नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अमेरिकी चोर बाजार के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। चोर बाजार शब्द सुनकर अगर आपके दिमाग में ये तस्वीर उभरती है कि यहाँ बिकने वाला हर सामान चोरी का होता है और लोग चोरी का माल खरीदते हैं, आपका ये सोचना कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक गलत भी। वैसे आप क्या सोचते हैं, चोर बाजार में बिकने वाला हर सामान चोरी का होता है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिएगा। वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि अमेरिकी चोर बाजार से जुड़े किसी भी फैक्ट को आप मिस न कर पाएं। और हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस बार का लाइक टारगेट है 500। आइए चलते हैं अमेरिकी चोर बाजार। दोस्तों, अमेरिका का चोर बाजार फ्लोरिडा के ऑरलैंड में भरता है। हर रविवार भरने वाले इस चोर बाजार में इंसान की हर जरूरत का सामान कम दामों पर मिल जाता है। बाकी सामान के चलने या टिकाऊ होने की गारंटी कोई नहीं लेता, लेकिन मार्केट के अकॉर्डिंग सस्ता जरूर होता है। अगर चोर बाजार से खरीदा हुआ सामान बहुत बढ़िया निकल जाए तो आपकी किस्मत अच्छी है, और अगर खराब निकल जाए तो पैसा डूब गया समझिए। इस मार्केट को फ्ली मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। हमारे देश के भी अलग अलग शहरों में भी इसी तरह का बाजार हर रविवार को लगता है। अमेरिका में भी चोरियां बहुत होती हैं। चोरों से अपना घर का सामान बचाने के लिए अमेरिका के लोग भी अपने घर की खिड़कियों में मोटी ग्रिल लगाकर रखते हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करते हैं। लेकिन इसके बावजूद लोगों के घरों में चोरियां होती हैं और सामान चोरों के हाथ लग जाता है। चोरी करने वाले लोग अक्सर अपना सामान खरीदारों को बेच दिया करते हैं। वहाँ से होता हुआ ये सामान चोर बाजार में बिकने के लिए आ जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि चोर बाजार से कुछ लोग सामान खरीदते हैं $10 में और उसके बाद उसे ऑनलाइन हजारों डॉलर में सेल कर देते हैं। एक बार पेंटिंग की स्टॉल से एक शख्स ने बड़े ही सस्ते में पेंटिंग खरीदी और फिर उसने उसे इंटरनेट पर नीलाम कर दिया और अच्छे पैसे कमा लिए। अमेरिकी चोर बाजार में अलग अलग स्टॉल लगे हुए होते हैं, जहां आपको ब्रांडेड कपड़े भी मिलेंगे, सेकंड हैंड कपड़े भी मिलेंगे और अच्छी क्वालिटी के कपड़े भी मिल सकते हैं। अगर आप पालतू जानवर या पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े का शौक रखते हैं तो आपके लिए स्पेनिश लोगों द्वारा लगाया गया ये स्टॉल बड़े काम की चीज है। इन खूबसूरत पक्षियों को देखिए। अगर आप इनके नेचुरल एटमॉस्फेयर में इनको देखेंगे तो इनकी नेचुरल लाइफ स्टाइल को देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। ये और बात है कि पिंजरे में कैद इन पक्षियों को देखना किसी को भी पसंद नहीं आएगा। स्पेन के इस स्टॉल में आपको कछुए भी मिल जाएंगे। डिफरेंट स्पीशीज की लिजर्ड के अलावा इगुआना भी आपको मिल जाएगा। कलरफुल इनवन आपको काफी महंगे दामों में मिलते हैं। जहरीले जीव जंतुओं में आपको खतरनाक मकड़ी, बिच्छू और एक से बढ़कर एक जहरीले सांप यहाँ मिल जाते हैं। अमेरिका में रहने वाला हर आदमी इतना भी अमीर नहीं होता जितना कि दुनिया के दूसरे देश के रहने वाले लोग सोचा करते हैं। गरीबी यहाँ भी एग्जिट करती है और पुअर पीपल के लिए यहाँ भी मुश्किल कम नहीं है। नॉर्थ अमेरिका एक रिच लाइफ स्टाइल को एग्जिट करता है। यहाँ के लोग अपनी लाइफ स्टाइल में लग्जरी को समेटे हुए हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की वजह से यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की रिचनेस का डंका पूरी दुनिया में बजता है। लेकिन अगर दक्षिण अमेरिका की बात करें तो यहाँ गरीब लोग भी रहते हैं जो सस्ते सामान में अपना गुजारा करना पसंद करते हैं, और ये इनकी मजबूरी भी है। अमेरिका के चोर मार्केट में अगर स्टॉल लगाने के लिए $150 से 200 का शुल्क लेकर एक दिन का स्टॉल लगाने लायक जगह यहाँ दे दी जाती है। लोग अक्सर यहाँ से अपनी जरूरत का सामान खरीदने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ लोगों की शिकायत ये भी रहती है कि सामान कभी इनके घर से चोरी हो गया था। लेकिन कुछ लोगों की शिकायत ये भी रहती है कि वो सामान जो कभी इनके घर से चोरी हो गया था वो चोर बाजार में बिकने के लिए रखा है ना अजीब। आपके घर से चोरी हुआ सामान अगर आपकी आंखों के सामने चोर बाजार में बिके तो आपका रिएक्शन क्या होगा? अगर आप इस सवाल का जवाब देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं। यहाँ अलग अलग चीजों के अलग अलग स्टॉल लगे होते हैं। यहाँ बिकने वाला हर सामान चोरी का हो ये जरूरी नहीं। कई बार लोग अपने घर का सेकंड हैंड सामान कबाड़ के भाव बेच देते हैं और फिर वो सामान चोर बाजार में बिकने के लिए आ जाता है। इस अमेरिकी बाजार में स्पेनिश लोगों के स्टॉल लगे हुए होते हैं, जहाँ वो जरूरत की चीजें लोगों को बेचते हैं। जैसे इस स्टॉल में साबुन, शैम्पू वगैरह लेकर बैठे हुए हैं बेचने के लिए। नॉर्थ अमेरिका रिच है और वहाँ के लोग बहुत कम यहाँ आना पसंद करते हैं, लेकिन साउथ अमेरिका में स्पेनिश कंट्री के लोग यहाँ आते हैं। इस चोर बाजार में $1 से लेकर $30 के बीच लगभग जरूरत का सारा सामान मिल जाता है। अलग अलग वैरायटी के जूते, कपड़े, चप्पल, जैकेट्स, होम डेकोरेशन की बहुत सारी चीजें, बाइकिंग जैकेट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम यहाँ मिल जाते हैं। यहाँ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच अंतर को समझना जरूरी है। नॉर्थ अमेरिका में फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क, LA जैसे एरिया आते हैं और साउथ अमेरिका में स्पेनिश कंट्री से आए हुए लोग रहते हैं। अमेरिका के चोर बाजार में स्टॉल लगाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ आने वाले लोग मैक्सिको, ऑर्डोरिको जैसे स्टेट से भी लोग आते हैं। दूसरे कंट्री के लोग भी आते हैं।
और यहाँ अपना माल बेचने के लिए इकट्ठा रहते हैं। कपड़ों के इस स्टॉल में आपको टी शर्ट, जीन्स देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा लेडीज वेयर में भी आपको शॉर्ट्स, कैपरी, जीन्स जैसे लेडीज आइटम भी देखने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ खाने पीने के लिए बहुत सारे आइटम मिल जाते हैं। चिकन स्टिक के अलावा रूट बियर भी मिलती है। इस फ्ली मार्केट में कुछ दुकानें इंडोर लगती हैं और कुछ दुकानें आउटडोर भी। चोर बाजार की दुकानों में कोई भी आइटम आपको 1 या 2 पीस से ज्यादा मिलना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ जो भी सामान आता है वो चोरी, कबाड़, जुगाड़ से आता है। यहाँ आपको एनिमल्स की स्किन भी मिल जाएगी। अलग अलग जानवरों की खाल यहाँ के स्टॉल पर मिल जाती है। यहाँ आपको आर्टिस्ट भी मिल जाएंगे दोस्तों, पेंटिंग बनाते हुए, और अगर आप चाहें तो वो आपकी पेंटिंग बना भी सकते हैं। ऑरलैंडो के डाउनटाउन में एक पार्क है जहाँ हर रविवार फार्मर मार्केट लगता है। यहाँ चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। चोर बाजार में अपनी दुकान से जाकर बैठे अंकल गिटार बजाकर लोगों का मनोरंजन भी कर रहे हैं। अपना माल बेचने का ये इनका अपना तरीका है। लोग इनका गाना सुनने के लिए इकट्ठा होंगे और सामान भी खरीद लेंगे। इस अमेरिकी बाजार के फार्मर मार्केट में कुछ लोग खेल तमाशा दिखाने का काम भी करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पहले सपेरे आया करते थे और सांपों का खेल दिखाते थे। लोग उनको पैसे दिया करते थे और यही उनकी कमाई का जरिया था। यहाँ ये भाई साहब अपने गले में अजगर को लटकाए इसी तरीके का प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। लोग आते हैं, अजगर को छूते हैं, टच करते हैं, इससे बातें करते हैं। बदले में इन्हें 5 से $10 देकर आगे बढ़ जाते हैं। ऑरलैंडो के डाउन में लगने वाली ये मार्केट बेसिकली फूड के लिए फेमस है। लोग काफी दूर से यहाँ आते हैं अपना फूड स्टॉल लगाने के लिए, और उसके साथ ही यहाँ विजिट करने आने वालों की भी कमी नहीं है। इस मार्केट में लोगों को अपने डॉग्स को भी साथ लाने की इजाजत है, लेकिन उसे बकायदा बांधकर अपने साथ ही रखना होगा। आप उसे खुला नहीं छोड़ सकते। यहाँ लाइसेंसी मसाजर भी आपको मिल जाएंगे जो बकायदा स्टॉल लगाकर मसाज करने का काम करते हैं। इसके अलावा इन चोर बाजार में स्केच आर्टिस्ट भी आकर बैठते हैं जो आपका स्केच भी बनाते हैं। दोस्तों, ये थे अमेरिका के फ्ली मार्केट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अपने थॉट्स हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।